99% लोगों के गोल ही रह जाते हैं, क्योंकि गोल विदाउट अ डेडलाइन इज अ ड्रीम ओनली। आगे भी अगर वही काम करते रहोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो अब तक तुम्हें मिलता है। अगर तुम्हें कुछ नया चाहिए जिंदगी में आगे, तो तुम्हें कुछ नया करना भी तो पड़ेगा। अब 10 लोगों की सुनोगे तो 10 लोगों जैसे ही बन जाओगे। जब तक तुम्हारा लेजर लाइट फोकस नहीं होगा तब तक तुम कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। हाँ, सब मेरे दिमाग में, यहाँ पर ये मेरा कंप्यूटर है, ये तुम्हारा कंप्यूटर है, पर कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आज की डेट में बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि लोग दूसरों की सुनते हैं, दूसरों के बहकावे में इतनी जल्दी आ जाते हैं कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहता कि उनका खुद का स्टैंड क्या है। मैं बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, जैसे अगर कोई फ़ोन लेना है तो सबसे पहले ना इंटरनेट पे तो सर्च करेगा वो बाद में, लेकिन सबसे पहले अपने फ्रेंड से पूछेगा, अरे मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कोई फ़ोन ले लूँ। अच्छा, तो उसके 10 फ्रेंड है, उसे 10 तरीके की राय देंगे। तो उसे बोलेंगे, अरे तू ये वाला क्यों नहीं ले लेता, अरे तू सैमसंग क्यों नहीं ले लेता, अरे तू एप्पल वाला ले भाई, आजकल क्या स्टेटस है। मतलब लोगों का अपना स्वैग है, लोग दिखाने के लिए ज़्यादा और अपने लिए कम काम करते हैं, दूसरे की ज़्यादा सुनते हैं। लोगों को लोग क्या कहेंगे इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, खुद क्या करना है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों को कुछ बताएंगे तो उसमें से तो ये समझिए कि अराउंड 60% लोगों को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, उनका एकदम न्यूट्रल स्टैंस होगा। बाकी जो 40% लोग होंगे ना, वो उल्टा खुश होंगे। हाँ, वो उल्टा खुश होंगे कि अच्छा आपकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम है। तो लोगों को प्रॉब्लम बता करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम बताने से आधे से ज़्यादा लोगों को वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। दे आर हैविंग द न्यूट्रल स्टैंस, नो मैटर वॉट एवर यू टेल हिम, आइदर इट इज अ पॉजिटिव मोमेंट, आइदर इट इज अ नेगेटिव मोमेंट, पीपल डोंट केयर बिकॉज दे हैव देयर लाइफ टू लिव, दे रियली डोंट केयर। आप हो कि बस रोना लेकर के हर जगह चले जाते हो और चले जाने के बाद फिर बोलते हो कि यार ये देखो ना उसने क्या कह दिया, ये देखो ना उसने क्या कह दिया। अरे वो कहेंगे ही, क्योंकि तुमने उनके सामने जा करके अपना दिल जो खोला है, और दिल खोलोगे तो यही होगा, लोग अपनी बातें तो डेफिनेटली आपके सामने रखेंगे। और यही होता है, हमें ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम लोगों के सामने सारी चीज़ें ना बांटें, सारी चीज़ें ना खोल दें, सारी चीज़ें ना बता दें A to Z, अपने लाइफ का पूरा एकदम सिलेबस और सारे चैप्टर खोल करके ना बता दें, ताकि वो समय आने पे वो आप ही के खिलाफ उसे ना एज अ वॉर यूज़ करेगा, उसी आप ही के खिलाफ वो वेपन यूज़ करेगा। लोगों को बताने से कब क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है? लोगों को बताने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। सॉल्यूशन आप ही के जो गिने चुने ना कुछ लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, या फिर एट द लास्ट आप देखोगे कि हमेशा आपकी जो शक्ति है ना, आपके जो दिमाग की शक्ति है ना, आप ही ने जो नेटवर्किंग जो की हुई है उसी से ही आपका सॉल्यूशन निकलता है। सॉल्यूशन 10 लोगों को बताने से नहीं निकलता है, बल्कि सॉल्यूशन दिमाग लड़ाने से और एकदम प्रॉपर तरीके से काम करने से निकलता है। सॉल्यूशन में रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ता है। लोग दूसरों की सुन करके अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं, और खासकर इंडिया में तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि दूसरे की सुनने पे बिलीव करते हैं। उनका अपना कोई सोच ही नहीं, उनका अपना कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है। अगर वो कहीं पर किसी की शादी में भी जा रहे होंगे ना, तो आजू बाजू पूछेंगे, अरे तू चल रहा है, पार्टी जा रहे होंगे, ओ भाई तू चल रहा है, अरे भाई तू जा ही नहीं रहा तो फिर मेरा क्या काम। अरे तुम्हारा अपना कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है। अरे भाई तू ऐसा कर रहा है, ये वाला एग्जाम दे रहा है क्या तू, IIT JEE का फॉर्म फिलअप कर रहा है क्या, अरे भाई तू UPSC का फॉर्म फिलअप कर रहा है क्या, ओ भाई मैं तो सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर दे दूँ वरना इस ईयर तो वेस्ट हो जाएगा। अरे वेस्ट हो जाएगा तो भरना, नहीं भाई देखेंगे अगले साल ना, दोनों भाई मिल करके देंगे। अरे कौन सा भाई, जिसमें वो तुम्हारी प्रॉब्लम होती है तो उसमें तो वो साथ में नहीं खड़ा रहता, क्या वो जिंदगी पर खड़ा रहेगा? कोई साथ में नहीं खड़ा रहेगा। आधे से ज़्यादा दोस्त ऐसे ही छूट जाते हैं, आधे से ज़्यादा क्या, मैं तो कहूँगा ऑलमोस्ट 99 to 100% भी कह लीजिए, शायद से 1-2 गिने चुने रहते हैं। ऐसे फ्रेंड्स किस काम के? अपना कोई स्टैंड पॉइंट ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठीक है मैंने अगर इस पर ठानी है तो मेरे को अपना काम करना है, नहीं, मेरे को 10 लोगों की सुननी है। अब 10 लोगों की सुनोगे तो 10 लोगों जैसे ही बन जाओगे। वो कहते हैं ना हर्ड मेंटेलिटी, भेड़ चाल। बस अपनी कोई सोच नहीं है, निकल गए जिसमें पूरी दुनिया भाग रही है, दौड़ो फिर उसी तरीके से रहो, भेड़ बकरियों की तरह पूरे झुंड में निकलो। अपनी कोई पहचान ही नहीं है, अपना कोई अस्तित्व भी नहीं है, पता ही नहीं किस लिए आए हैं, पता ही नहीं क्या करना है, बस निकल गए। क्योंकि करना है, कुछ तो करना है, हमें नहीं पता, कुछ तो करना है तो करो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं पहुंचोगे। ट्रेन को देखा है, ट्रेन जब चलती है तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप टिकट लेते हो तो टिकट के ऐसा लिखा रहता है, हाँ ठीक है चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, लो 50 रुपये दे दो निकल जाओ। टिकट पे एकदम लिखा रहता है कि ओरिजिन आपका क्या है, डेस्टिनेशन कितना है, कितने किलोमीटर से और कितने आवर में वो रीच करेगी, उसी के अकॉर्डिंग पैसे डिटरमाइन होते हैं। क्या आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाओगे आंख बंद करके तो क्या आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे जहां पर आपको जाना है? लेट्स से अगर आपको मुंबई टू दिल्ली जाना है तो मैं क्या मुंबई से कोई भी ट्रेन में बैठूंगा तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा? नहीं, मेरे को एकदम एग्जैक्ट दिल्ली वाली ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा, उसी टाइम पे बैठना पड़ेगा। मेरे को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितने बजे मेरे को पहुंचना है, कितने टाइम पे पहुंचना है, और उसके बाद ही आप उस ट्रेन में बैठोगे। जब आपको सही तरीके से एक मंजिल पे पहुंचना है तो आपको एक रास्ता धारण करना पड़ेगा, एक रास्ते पे चलना पड़ेगा। 10 लोगों की पूछ करके नहीं, एकदम अपनी सोच करके कि हाँ भाई ये वाली ट्रेन जाती, इस ट्रेन पे चलना है, इतने टिकट कटाना है, इस टाइम पे चलना है। तो जिस समय आपको अपनी ज़िंदगी में कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना है,
लेट से वो कुछ भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कोई फाइनेंशियल गोल हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ आपके एस्पिरेशनल गोल्स हो सकते हैं, कोई स्टडी के गोल्स रह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ आपका कुछ भी रह सकता है। तो उन गोल्स को करते समय आप 10 लोगों की सुनोगे तो काम नहीं बनेगा। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको कहाँ पर जाना है, किस तरीके से करना है, उसका पूरा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। हवा में नहीं, माइंड में नहीं, फ्लोटिंग आइडियाज़ में नहीं, आपको लिख करके, जॉट डाउन करके, प्रॉपर प्लानिंग करके, उसके साथ एक डेडलाइन अटैच करके। बिकॉज लोग कहते हैं कि हमारे पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। अरे हाँ मैंने सोचा है ना यार, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, हाँ सब मेरे दिमाग में, यहाँ पर ये मेरा कंप्यूटर है। अरे ये तुम्हारा कंप्यूटर है, पर कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर को चलाने के लिए सीपीयू की जरूरत पड़ती है, और सब कुछ होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। वो तुम्हारे में करंट है ही नहीं, तुम्हारे में वो आग है ही नहीं, तुम्हारे में वो जोश है ही नहीं जो कि तुम्हारे अंदर करंट को डाल करके कंप्यूटर को चला सके। जब तुम्हारे अंदर वो करंट ही नहीं है तो वो इतना बड़ा कंप्यूटर हो चाहे सुपर कंप्यूटर हो, क्या फायदा। तुम बोलते हो कि मैं बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर हूँ, तुम बोलते हो कि हाँ मेरा दिमाग तो चारों तरफ चलता, ऐसे नहीं चलता। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे बहुत सारे गोल्स हैं, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। अरे वो गोल जिंदगी भर ही गोल रह जाते हैं। आपने आधे लोगों का देखा होगा, आधे क्या 99% लोगों का देखा होगा, 99% लोगों के गोल गोल ही रह जाते हैं, क्योंकि गोल विदाउट अ डेडलाइन इज अ ड्रीम ओनली। वो उनके ड्रीम है, वो उनके ख्वाब है, वो उनके सपने हैं, वो उनके हसीन ख्वाब है जो उन्होंने देखे हैं। मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को उससे मिलना है, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को इतने पैसे कमाने हैं, मेरे को इतना अमीर आदमी बनना है, मेरे को ये खरीदना है, मेरे को लैम्बो खरीदनी है, मेरे को फॉरेन टूर करना है। करो फिर, कैसे होगा? ऐसा तो नहीं होगा हवा में, ऐसे तो घर बैठे होगा नहीं। और फिर क्या करना है? फ़ोन के अंदर स्क्रॉलिंग करनी है। और यार मैंने यहाँ 1.5 घंटे बर्बाद कर दिया। अरे ऐसे ही होंगे, करो बर्बाद। तुम्ही ने किया है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं फ़ोन ने ख़राब कर दिया, तुम्हें लग रहा है कि इंटरनेट फ्री है पर तुम ज़्यादा फ्री हो, ये रियलिटी है। तुम्हें लग रहा है कि तुम फ़ोन को चला रहे हो, नहीं फ़ोन तुमको चला रहा है। तुम्हें लगता बहुत कुछ है पर रियलिटी कुछ और होती है। पर तुम्हें जो लगता है उसे तुम मान लेते हो कि वो सच है, पर वो सच है ही नहीं, क्योंकि तुम अपने बनाए हुए एक ना इमेजिनरी फ्रेडुलेंट वर्ल्ड में ही फंस गए हो। तुमने अपने दिमाग के चारों ओर, अपने चारों ओर एक दुनिया बना ली है, दुनिया सजा ली है, और तुम्हें उसमें रहने में बहुत ही कंफर्ट फील होता है। हो उठ रहा हूँ आराम से, 11 o'clock पे उठता हूँ, आराम से टी कॉफ़ी उसके बाद पीता हूँ, आराम से करता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है, सारा काम है। और कोई टेंशन नहीं है के चक्कर में तुम सब वही भीड़ जैसे बन गए हो। कोई दुनिया तुमको फॉलो नहीं करने वाली, नहीं तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं इस तरीके से चल करके। जिस तरीके से अब तक तुमने ज़िंदगी बिता दी ना 20, 25, 30 साल की, आगे भी अगर वही काम करते रहोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो अब तक तुम्हें मिलता है। अगर तुम्हें कुछ नया चाहिए ज़िंदगी में आगे, तो तुम्हें कुछ नया करना भी तो पड़ेगा। अगर मशीन में शुगर केन डालोगे तभी तो शुगर केन का जूस निकलेगा। तुम ऑरेंज डालोगे तो कैसे निकलेगा? और तुम हवा डालोगे तो कुछ निकलेगा ही नहीं। और तुम्हारे एकदम ना ड्रीम्स एकदम हवा की तरह हैं, तुम्हारे जो एफर्ट्स हैं एकदम हवा की तरह हैं, तुम्हारा इनपुट एकदम हवा की तरह है, और आगे से क्या निकलेगा? हवा। फस। फिर तुम सोचोगे क्यों नहीं मेरे ड्रीम्स कंप्लीट हो रहे? मैं तो इतनी मेहनत की थी, मैं तो इतनी मेहनत की थी, मैं तो यहाँ किया, तो मैंने तो वो कह दिया। अरे बेटा, तुमको ये पता है अगर तुम्हें गड्ढा खोदना है, पानी निकालना है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें गड्ढा खोदना पड़ेगा ना वर्टिकल डायरेक्शन में। तुम खोदते चले जा रहे हो, खोदते चले जा रहे हो, एकदम लाइन से 10 किलोमीटर खोद दिया, और तुम बोल रहे हो पानी नहीं निकल रहा। अरे पानी कैसे निकलेगा? तुमने गड्ढा किस डायरेक्शन में खोदा है? गड्ढे को इधर खोदना है ना। सिर्फ मिट्टी निकालना मतलब गड्ढा खोदना नहीं होता। लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, लोग बस मिट्टी खोदते जा रहे हैं। अरे मैं अपना एकदम पहुंचूंगा, एक दिन पहुंचूंगा, अरे इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, ऐसे निकलता है क्या? एकदम वर्टिकल मोनोक्रोमेटिक डायरेक्शन, लेजर लाइट फोकस सही है, तभी तो तुम सीधा एकदम मारते हो और सीधा वहां पर पहुंचता है लेजर लाइट। जब तक तुम्हारा लेजर लाइट फोकस नहीं होगा तब तक तुम कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। लिखवा के ले लो, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। जिसे तुम मेहनत करते हो सबसे पहले तो वो मेहनत ही नहीं है, वो तो तुम कुछ भी करे जा रहे हो अपनी धुन में। कुछ भी करना, बिजी रहना मतलब ये नहीं। If you are thinking that you are busy, don't think that you are actually heading towards the goal. You are not heading towards the goal. You are just running randomly here and there, and you are thinking that you will reach to the goal by roaming here and there. No. If your goal is here and you are roaming here and there, maybe you will miss it. You will go like this. And whatever you will achieve, when you are actually diverting from this direction to that direction, you will think, oh, I achieved the goal. क्रिस्टोफर कोलंबस को इंडिया ढूंढना था, और वो फिर जा करके पहुंच गए, कैरेबियन कंट्री पहुंचे, अमेरिका जिसे कहते हैं, उसी के बाजू में ही है। और उन्होंने पूरी दुनिया को अनाउंस कर दिया, अरे मैंने इंडिया ढूंढ लिया, इंडिया ढूंढ लिया, इंडिया ढूंढ लिया, पूरी दुनिया को कर दिया। और कुछ सालों तक लोग यही समझते रहे, पूरी दुनिया के लोग, कुछ सालों तक पूरी दुनिया के लोग यही समझते रहे कि उसने इंडिया ढूंढ लिया, और उसे इंडिया के नाम से जाना भी जाने लग गया, पूरी दुनिया उसे इंडिया ही बुलाने लग गई। और तब जाकर के कुछ सालों के बाद वास्को डी गामा ने रियल वाला इंडिया ढूंढा, और तब बताया अरे ये तो रियल इंडिया है, यही तो इंडिया है, यहाँ के लोग तो बोल रहे हैं ये इंडिया है। तब जाकर के उसने पूरी दुनिया को बताया, तब लोगों को लगा अच्छा ये इंडिया है, तो वो पुराना वाला क्या था? पर तब तक तो लोग उसे इंडिया बुलाने लग गए थे। अब क्या हो सकता था? तो अब उसका नाम वेस्ट इंडीज़ पड़ गया। जब आप सुनते हैं वेस्ट इंडीज़, वो पूरे के पूरे कैरेबियन कंट्री वेस्ट इंडिया पड़ गया, और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दे दिया गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी जो इन्होंने इंडिया में असली वाली खोली, तो ये इंडिया बना और वो वेस्ट इंडिया बन गया, समझ रहे हैं। और तभी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई। ईस्ट और वेस्ट ऐसे ही नाम नहीं रख दिया गया। हर चीज़ के पीछे कोई वजह रहती है, पर आपके चलने की भी कोई वजह होनी चाहिए। आपके चलने का कोई ड्रीम होना चाहिए, आपके चलने के पीछे कोई फ्यूल होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। मतलब कहाँ से चलोगे जब कोई अंदर कोई चाह ही नहीं है, कोई राह ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से निकलेगी वो आग, कहाँ से निकलेगी वो बात। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दूसरे की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो, और सुनो तभी जिसमें कि पूरी की पूरी प्लानिंग हो, पूरा का पूरा रोड मैप तैयार हो। अदरवाइज ऐसे नहीं होने वाला, अदरवाइज इस तरीके से नहीं होने वाला। एंड इफ यू वांट 1-to-1 कंसल्टिंग तो डायरेक्टली आप मेरे पेड सेशंस बुक कर सकते हैं।